हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एल के यूट्यूब चैनल पर। जैसे आपको पता होगा कि आज हम जिस थ्योरम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, यह बहुत खतरनाक थ्योरम होता है, क्योंकि यह क्या करता है, कंटिन्यूटी प्लस लिमिट निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर लिमिट बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो वहाँ पर हम एक थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं। उस थ्योरम का नाम है सैंडविच थ्योरम, और इसे लोग प्यार से स्क्वीज थ्योरम के नाम से भी लोग जानते हैं। कौन सा बताओ? स्क्वीज। ठीक है, स्क्वीज थ्योरम के नाम से लोग इसे जानते हैं। कौन सा बताओ? स्क्वीज। इसके बाद क्या बोलते हैं? इसको थ्योरम बोलते हैं। अब ये होता क्या है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, आपके पास कोई फंक्शन हो, यह थ्री फॉर्म्स में हो, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच एक्स ना। आपको थ्री फॉर्म में हो, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड क्या है बताइए? एच एक्स। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप ऐसे समझ जाइए कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये थ्री इंटरवल है। एक तो फंक्शन थ्री दिया है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स दिया है। अब इसे करना क्या है, हम जानते हैं जी ऑफ एक्स लगा दीजिएगा, एफ ऑफ एक्स और लिखना है एच ऑफ एक्स है। आप लोग क्या समझे, इस साइन का मतलब क्या है? इस साइन का मतलब यह बंदा जो सबसे नीचे होगा, ये बंदा सबसे नीचे, इससे बड़ा ये है, इन दोनों से बड़ा ये है। ठीक है, तो ये होगा सब नीचे होगा, और ये जो होगा वो बीचों होगा, और एच एक्स हमेशा क्या होगा? ये साइड होगा। यानी ऐसे कंडीशन में जब भी आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिले, वहाँ पर हम लोग जिस थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। रखिएगा, अगर मैं कोई लिमिट लगाऊंगा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स पर अगर लगाऊंगा, जिसकी हमेशा लिमिट क्या आएगी? l। वही चीज़ यहाँ करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और f ऑफ x अगर g ऑफ x अगर रखेंगे तो इसकी भी लिमिट कितनी होगी? l होगी। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 और h ऑफ x अगर लिमिट अगर लगाएंगे तो इसकी भी लिमिट कितनी होगी? l होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला और अप्लाई हो जाता है, उनका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल होता है। यह क्यों इतना फेमस है? क्योंकि ये कंटिन्यूटी निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज, इसका मेन यूज कहाँ पर है? तो पहली बात तो यह डिफ़िकल्ट लिमिट निकालने में होता है। जो सबसे डिफ़िकल्ट लिमिट होती है वहाँ पर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल्स प्रॉब्लम्स, जहाँ पर ट्रेगो प्रॉब्लम होता है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। थर्ड क्या है बताइए? ऑसिलेटरी सिस्टम में, जैसे ऑसिलेटिंग जो होता है उसके में, ऑसिलेटिंग जहाँ पर फंक्शन है वहाँ पर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और है, कंटिन्यूटी रियल एनालिसिस, और जहाँ पे रियल एनालिसिस होता है, एनालिसिस, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते। ठीक है, फिफ्थ में क्या आता है बताओ? इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी चेक करने के लिए वहाँ भी इसका इस्तेमाल है। इम्पोर्टेंट क्या है बताइए? इनइक्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम लोग सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं बताओ? जहाँ पर लिमिट ऐसी हो कि वो हमेशा डिफ़िकल्ट हो, और ट्रेगो प्रॉब्लम्स हमेशा वहाँ पे यूज करेंगे, और ऑसिलेटिंग्स जो इसमें फंक्शन है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, और रियल एनालिसिस में भी हम सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट जो इनक्वालिटी वहाँ पर भी हम सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सैंडविच थ्योरम को हम लोग स्क्वीज थ्योरम बोलते हैं। स्क्वीज थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी स्क्वीज थ्योरम का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम अगले फिर आएंगे किसी थ्योरम के साथ। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिए। नमस्कार।